अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश। इस्लामिक वोकेबलरी पार्ट 2 में हम 20 और नए ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिन्हें हम दीन इस्लाम से मुतालिक इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी ऑलमाइटी का लफ्ज़ एडजेक्टिव है। इसे हम खुदा या अल्लाह के नाम से पहले इस्तेमाल करते हैं। ऑलमाइटी की मीनिंग है कादिर मुतलक, यानी पूरी कुव्वत और इख्तियार रखने वाला। जैसे ऑलमाइटी गॉड हैव मर्सी ऑन अस, या बारी ताला या ए कुदरतों के मालिक हम पर रहम फरमा। ऑलमाइटी गॉड हैव मर्सी ऑन अस। दूसरा लफ्ज़ है अस्माउल हुस्ना। अस्मा कहते हैं नामों को और हुस्ना के मानी है खूबसूरत। इस तरह अस्माउल हुस्ना की इंग्लिश बनती है ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। अगला लफ्ज़ है खालिक, यानी तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला। खालिक को हम इंग्लिश में क्रिएटर कहते हैं, क्रिएटर। राज़िक यानी रिज़्क देने वाले की इंग्लिश है द सस्टेनर। अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है। हम द सस्टेनर के अलावा द प्रोवाइडर, द नॉरिशर के अल्फाज भी राज़िक के लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छाई के लिए इंग्लिश में गुड और बुराई के लिए इविल के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। गुड अच्छाई और इविल बुराई। इस लफ्ज़ को हम इवल और इविल दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। शैतान या इब्लीस के लिए हम इंग्लिश में लफ्ज़ सैटन इस्तेमाल करते हैं, सैटन। सैटन के अलावा आप द डेविल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द डेविल। लफ्ज़ सैटेनिक की मीनिंग है शैतानी। जिस तरह हम कहते हैं शैतानी जाल, सैटेनिक ट्रैप, या शैतानी कुव्वतें, सैटेनिक फोर्सेस। खुदा से डरने वाले और नेक बंदे के लिए हम गॉड फेयरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गॉड फेयरिंग। गॉड फेयरिंग की मीनिंग है खुदा से डरने वाला, खुदा तर्स। मुत्तकी और परहेजगार के लिए इंग्लिश है पायस, पायस। लफ्ज़ पायटी, पायटी। पायटी की मीनिंग है तकवा या परहेजगारी, पायटी। स्वेयर की मीनिंग है कसम खाना, स्वेयर। पिलर कहते हैं रुकन को और पिलर्स कहते हैं अरकान को। इस तरह से पिलर्स ऑफ इस्लाम की इंग्लिश बनी इस्लाम के अरकान, पिलर्स ऑफ इस्लाम। ज़ाब्ते हयात, इसकी इंग्लिश है कोड ऑफ लाइफ। जिस तरह हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अजर या सवाब को हम रिवॉर्ड कहते हैं, रिवॉर्ड। अजर और सवाब वाले अमल को हम रिवॉर्डिंग डीड कहते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि किसी की मदद करना बहुत अजर और सवाब वाला अमल है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्पिंग समवन इज़ अ हाईली रिवॉर्डिंग डीड। तो रिवॉर्डिंग डीड का मतलब है अजर और सवाब वाला अमल, और सिर्फ रिवॉर्ड की मीनिंग है अजर और सवाब, रिवॉर्ड। सज़ा की इंग्लिश है पनिशमेंट, पनिशमेंट। रोज़े महशर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डूम्सडे। डूम्सडे आमाल का बदला मिलने का दिन। आप डूम्सडे की उर्दू रोज़े हिसाब, रोज़े हशर या रोज़े जज़ा भी कर सकते हैं, डूम्सडे। दोबारा ज़िंदा किए जाने के लिए लफ्ज़ रेज़रेक्शन इस्तेमाल करते हैं, रेज़रेक्शन। रेज़रेक्शन की मीनिंग है दोबारा ज़िंदा करना। हमारा ईमान है कि मौत के बाद सबको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो इसके लिए हम इंग्लिश में रेज़रेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पेशेंस, पेशेंस। पेशेंस की मीनिंग है सब्र व तहम्मुल। इस लेसन का आखिरी लफ्ज़ है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की मीनिंग है शुक्रगुजारी, यानी अल्लाह का शुक्रगुजार होना, ग्रेटिट्यूड। मिलेंगे आपसे इस लेसन के पार्ट 3 में। जब तक करें आप इन अल्फाज की प्रैक्टिस। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।